23 जून 2024। आज अव्यक्तवाणी है 19 मार्च 2000। हेडिंग है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। किसकी? होली हंसों का क्या विशेषता है? स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण सभी आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सबसे प्रिय क्यों है? उनके समीप हैं बाप के, क्योंकि साफ दिल है और साफ दिल होने के कारण सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। तो वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध और संपर्क में सरल और स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक समान। सरलता की निशानी है। दिल, दिमाग, बोल एक समान होंगे। किसी का स्वभाव सरल है, किसी का स्वभाव जटिल है, कैसे पता चले? उसके संकल्प, बोल, दिल और दिमाग, माना जो सोच रहा है, संकल्प कर रहा है, दिमाग से फिर कुछ और प्लान नहीं कर रहा, फिर बोल में कुछ और नहीं है, सब एक जैसा है। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। क्या क्या सरल? चित्त, फिर वाणी, दृष्टि और वृत्ति। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए भी मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, वह क्या? वह सुनाए? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरेनर्स सुनाए, पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। कोई ऐसी बात बाबा ने देखी है? सभी को संकल्प कर चलता है ना, आगे क्या करना है। तो बाबा ने कहा ये जो सेवा में प्रगति की है वो तो बाप दादा ने देखा, मतलब वो बाबा के लिए जैसे एक साइड की बात हो गई कि उसमें उन्नति की, वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें भी बाप दादा ने जो देखा वो सुना है। एक बात क्या देखी? क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूरियान थी। कैसे रूरियान करेंगे बाप दादा आपस में? कैसे करे रूरियान? एक ही तो है ना, फिर कैसे रूरियान करते हैं? दोनों कैसे एक दो में रूरियान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो, एक ही पर्सन होता है, वो इधर से भी एक्ट करता है, वही मैंने दोनों साइड की वही एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा
दो आत्माएं और एक शरीर है। यहाँ एक शरीर है, दो का पार्ट बजाता है, और बाप दादा दो आत्माएं और एक शरीर। तो फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। आज वतन में बाप दादा की रूह रेहान चली किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था कि जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, शिव बाप ने कहा माना मुख है या मुख नहीं है, बिंदी है। बिंदी ने कैसे कहा ब्रह्मा बाप से? किसने कहा? किसने कहा? शिव बाप ने ब्रह्मा बाप से कहा। विनाश या परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। ताली बजाने में तो फिर भी ज्यादा मेहनत है, चुटकी में तो कुछ भी नहीं। लेकिन आप पहले 108 नहीं तो आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? किसी ने कहा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं कि हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना कि कौन कौन है उस माला में। हाथ उठाया है ना कि माला तैयार हो गई है। अच्छी बात है ना। बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिया। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चपटी बजाएंगे और वह तैयार हो जाएंगे, तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला। किसी ने कहा तैयार हो गई है और किसी ने कहा हो रही है। मेजॉरिटी ने क्या कहा? हो रही है। और माइनॉरिटी ने कहा हो गई है। अभी पूछते हैं सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, अब सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रेहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रेहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। तो बाबा ने पूछा क्यों थोड़ा टाइम चाहिए, कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं। हेडिंग में कौन सी विशेषता बताई थी? निर्माण और निर्माण। अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए। निर्माण माना सेवा का फील्ड, बहुतों को संदेश देना, संगठन का निर्माण, सेंटर्स का निर्माण, इसमें तो बहुत अच्छे चले गए। लेकिन निर्माण के साथ क्या बनना था? मान शान से परे कि ये मैंने किया, उस किए हुए का भी त्याग करना था। वह है निर्माण और वह है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में
दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। जो लोग आपके संबंध संपर्क में आते हैं वो आपको दुआएं कब देंगे? कोई दुआएं कब देता है? जब आपने उसको कोई प्राप्ति कराते हैं। आप गरीब को कुछ धन देते हो तो वो आपको दुआएं देता है। किसी को कोई प्राप्ति कराओगे तो वो क्या करेगा? दुआएं देगा। अभी बोला कि जो भी अभी तक आपके संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि जो उनकी आत्मा की उन्नति के कारण वो आपके संपर्क में आए थे वो उन्नति उनको अनुभव नहीं हो रही, तो उनके दिल से वो ब्लेसिंग नहीं निकलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आप किसी के लिए कुछ करोगे, सहयोग करोगे, चाहे वाइब्रेशन से ही क्यों ना हो, तो उसके बदले में दुआएं मिलती हैं। तो रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़े सबकी दुआएं। यह दुआएं जो हैं यह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ साथ क्या हो? क्या हो? निर्माणता, मिलनसार। यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। निर्माणता के साथ साथ क्या बताया? मिलनसार। किनारा करके अपनी अवस्था को आगे बढ़ाना, हमें किसी से लेना देना नहीं, वो हो गया आपका हद का वैराग जो दिख रहा है। बेहद का वैराग, ऊपर से मिलनसार है और अंदर से किसी से कोई लगाव नहीं है। तो कोई भी काम अगर मन से नहीं किया जाता तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं पड़ता ना। कहते हैं आप कोई भी सुख भोग रहे हो, भोजन कर रहे हो, आपका मन उसमें है ही नहीं, तो आपके मन के ऊपर उसका कोई लेप छेप लगता ही नहीं। अब किसी के साथ मिलनसार हुए लेकिन मन आपका डिटैच है तो कोई आपके ऊपर दोष नहीं पड़ता। तो निर्माणता और मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, 3 बारी बोला, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं, वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। कोई आत्माओं को आपके सहयोग की, वाचा के सहयोग की, आपके अनुभव की जरूरत है, उस समय आपने किनारा कर लिया, मिलनसार नहीं बने, तो ये भी अपना अहम हुआ ना कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, इनका तो ऐसे ही चलता है। हो सकता है उस समय आप उस आत्मा को आपके 2 बोल की जरूरत हो, तो उसको 2 बोल अपने सुनाए और अपना फिर अपनी मस्ती में लग गए। वो सामने वाली आत्मा आपको क्या देगी? दुआएं देगी ना, क्योंकि उसी समय उसको जरूरत थी। तो कहा वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा। हम सर्टिफिकेट दे लेते हैं मन से, ऊपर से नहीं बोलते किसी को, लेकिन मन से ऐसी आत्माओं से किनारा करते हैं क्योंकि ये तो है ही ऐसा। यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। जो आपको लगता है कि ये तो बदलना नहीं है, इससे माथा मारने से कुछ नहीं है, उसको भी शुभ भावना से क्या करो? परिवर्तन करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। मार्च की वाणी है ना, तो सीजन समाप्त हो रहा था, तो होमवर्क दिया ये निर्माण बनना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का भी पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं?
क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? साकार में इतनी पढ़ाई पढ़ाई, फिर इतनी अव्यक्त वाणियां पढ़ाई, तो भी अब तो कोई कंडीशन डालनी पड़ेगी कि ऐसे बनोगे तो बाप दादा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रेहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक? क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से पूछा, जन्म पत्री सुनाओ कि कब तक? अब यह क्वेश्चन उठा है कि कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो हैं ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आपकी दिल साफ हो। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान का और अपमान का, अभिमान और अपमान का क्या कनेक्शन है आपस में? बोलो। जितना ज्यादा अभिमान होता है उतनी ही अपमान की फीलिंग आती है कि मेरा अपमान किया, मुझे ऐसा बोला। फीलिंग आना माना अभिमान। तो क्या बोला, क्या होमवर्क दिया? दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने अपने स्वभाव या दूसरों के लिए जो हमारे भाव बैठते हैं वो सब समाप्त। अभिमान अपमान की महसूसता का क्या ना हो, दाग ना हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो बाप दादा के पास क्या है? क्या है? जागते रहो। आपके दिल की स्कैन निकालने का बाबा के पास क्या है? ऐसी मशीनरी है। तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए कह रहे हैं दिल को कैसा कर लो, एकदम साफ। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले ही होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो। होली मनाना अर्थात क्या सुनाते हो? हाँ, दूसरा, होली का दूसरा अर्थ बीती सो बीती। बीती सो बीती करना, होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो कोई मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। लेकिन क्या करना पड़े उसके लिए? दिल को एकदम साफ। दिल में बाप समाया हुआ हो, अभी क्या है दिल में? या तो कोई आत्माओं के साथ लगाव का रिलेशन है तो वो समाये है, या किसी के साथ ईर्ष्या है, बैर है, तो वो भी समाये रहते हैं नेगेटिव सेंस में। तो कुछ ना कुछ है, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। माना अभी तक जो मेरे दिल में पुरानी बातें, पुराने स्वभाव थे, सब बीत गए, हो लिया, वो पास्ट हो गया। तो फिर क्या हो गया? इसको कहेंगे होली मनाना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। कब से बनाना चाहते हैं? 2000 से, 25 वर्ष लगभग पहले बाप दादा की आशा है। ये क्या? मनसा शक्ति के द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है और चलती रहेगी। सोचो, मनसा शक्ति की आशा है, वाणी द्वारा जो चल रही है उसको कोई बाप दादा इतना कोई महत्व नहीं दे रहे, वो तो चलती रही है। और जैसे जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति चलती रही है, चलती रहेगी, ऐसे ये वाणी के द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गए।
इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। फास्ट विधि कौन सी बताई? मनसा शक्ति के द्वारा सेवा। तो इसके लिए पहले अपनी मनसा को कैसा बनाना पड़े? श्रेष्ठ और स्वच्छ। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में एक और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रेहान का। किसकी रूह रेहान हुई आज वतन में? शिव बाप और ब्रह्मा बाप। एक तो वो समाचार। दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। एडवांस माना जो आदि में पुरुषार्थ कर रहे थे, फिर वो शरीर छोड़कर नया जन्म लेकर नया पार्ट बजा रहे हैं, उसको कहते हैं वो एडवांस पार्टी। ये भी कहते हैं कुछ उसमें से अव्यक्त वतन में है, लेकिन कुछ ने जन्म लेकर पार्ट बजाया है। तो बाबा कह रहे हैं पार्ट बजाया किस आधार से? अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। जो भी आदि में शरीर छोड़कर गए थे, जिस लेवल तक का पुरुषार्थ किया, सतो बने, सतो प्रधान बने, रजो तक पहुंचे, उसी के प्रमाण वो आगे अपना पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। ये स्मृति है सभी को कि हमारा जो पिछला जन्म था वो भी संगम युग पे ही हमारा था, और अभी हम उसी का एक्सटेंशन है ये वाला जन्म। उस जन्मों के भी अंत का जन्म है। तो उनको जब स्टार्ट किया ये इस जन्म का पार्ट, तो शुरू में एकदम से तो स्मृति नहीं आई होगी ना कि हम संगम युग से ही आए हैं, ये हमारा उसी का आगे का रोल है। ऐसी स्मृति आई नहीं। क्या लगता है यही जन्म है या इससे पिछला भी पुरुषार्थ किया है? ये स्मृति तो है। तो शुरू में नहीं होती है ये स्मृति। जब उनके अंदर वैराग के संकल्प आते हैं, जब ज्ञान अच्छा लगता है, तब थोड़ी पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो पार्ट बजा रहे हैं, अपने पार्ट में खुश हैं। तो जहां जहां भी उन्होंने जन्म लिया है और अपना नया पार्ट शुरू किया है, तो आज उनके बारे में थोड़ा बताया। यह उनको स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, ये सब निशानियां उनको दिखाई देती हैं कि हम दूसरों से अलग हैं। हमें दूसरों की तरह संसार में रहना, अपवित्रता, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ ना कुछ दिव्यता है उनके अंदर, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। जब इमर्ज हो जाता है ज्ञान, तो फिर क्या करते हैं? भागते हैं ना, मधुबन में पहुंच जाते हैं। जब तक इमर्ज नहीं है तब तक उनको महसूस होता है कि हम दूसरों की तरह संसारी इंसान, ऐसे संसारी जीव नहीं है, कुछ अलग महसूस होता है उनको। और जब ज्ञान इमर्ज होता है तो भागकर कहाँ पहुंच जाते हैं? मधुबन में। तो ये क्या इससे सिद्ध होता है कि हमारे पूर्व जन्म में जो पुरुषार्थ किया था उसकी प्रारब्ध के अनुसार ये हमारा पार्ट अभी चल रहा है। लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है।
निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। ये उनके लौकिक जीवन की कहानी बताई कि उनके घर का वातावरण, माँ बाप जो हैं कैसे मिलते हैं, और फिर स्थूल साधन सब प्राप्त है, मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं मर्यादाओं में बहुत पक्की है, चाहे उनका लौकिक जीवन ही क्यों ना हो। इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी आया था ना एक बार कि इनको तो बचपन से ही बहुत वैराग था। तो ये त्रिमूर्ति की सबकी ही रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए ना। बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है सभी ने, क्या था उसमें? ज्ञान में आने से पहले ही वैराग था या बाद में आया? पहले से ही वैराग था। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे, नहीं तो डर जाए कि हीरों से कैसे होली खेलेंगे, हाँ तो सबके यहाँ पर स्पॉट हो जाए उसके। तो बाबा ने कहा बहुत महीन थे, चमकते हुए, बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए। जहां उन्होंने स्थूल जन्म लिया है वहां से आ नहीं गए। बाबा ने एक सीन क्रिएट की वहां पे कि उनको अपने वही पिछले वाले शरीरों में इमर्ज कर लिया। बाबा ने तो कहा है ना कि सूक्ष्म वतन क्या है? खेल पाल है। तो खेल पाल में तो कैसा भी क्रिएट किया जा सकता है ना। और संगम की बातें इमर्ज हो गई तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा कि यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। अपनी पिछली स्मृतियां अगर इमर्ज हो जाएं तो गप्पे मारेंगे ना, अरे हम ऐसे करते थे वैसे। कभी इमर्ज नहीं है तो भूले हुए हैं, लेकिन वहां उनको इमर्ज करा दिया। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है। बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ? सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। दीदी माना कौन? मनमोहिनी दीदी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। तो दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है? बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया
और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर और जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा, गाया, खाया और लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन, प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। आज का होमवर्क क्या दिया? आज क्या रहना है? प्रकाशमय काया। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है, बन सकते हो प्रकाश में? अच्छा है ना, मोटा शरीर है ही नहीं तो प्रकाश में आराम से बन सकते हैं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ, बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। सबसे बड़ा रंग कौन सा है? हाँ, क्या? बाप दादा के संग का रंग, हर किसी के संग का रंग थोड़ी। सबसे बड़ा रंग है बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, संकल्प में मधुरता कैसे होती है? अनुभव है इसका? जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता हो, वही बाप के समीप है। एक होता है शुभ भावना, शुभकामना खींच खींच के लाना। एक होता है मन के अंदर वैसे ही प्यारे प्यारे संकल्प सबके लिए, जिनके लिए पहले नहीं आते थे, कड़वाहट थी, कुछ शुभ आता ही नहीं था, उनके लिए भी वो इमर्ज हो रहे हैं। तो मधुरता वाला मन भी कैसा बन गया? मधुर। वही बाप के समीप है, इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो। एक मेरा फरिश्ता स्वरूप और उसमें उसमें ज्योति स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।